इसलिए हम हर समय प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अभी हमारे घर पे या हमारे हाथों में जो मोबाइल पर प्रभु का वचन ऑनलाइन के द्वारा डायरेक्ट आ रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। किसी न किसी तरीके से हमें एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर के सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, मसीह की डील डोल तक बढ़ते जाओ। जब तक हम मसीह की पूरी डील डोल तक नहीं बढ़ पाता है, हमारी आत्मिक जीवन से कोई फ़ायदा नहीं है। उस तरीके से हालेलुया हम सब कुछ छोड़ते हुए इस मसीह के पीछे जाना, एक ही मकसद है, हम उसी के समान होना है। धन्यवाद हो उनके बीच में कितना भी आए, कुछ भी आए, दुख भी आए, परेशानी आए, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो भी हमारे जीवन में आता है उसके हालेलुया वो काम हमारे लिए लाभदायक है। स्वर्ग राज्य में प्रतिफल ज़्यादा है। हमें हालेलुया परमेश्वर की राजदूत बनाकर भेजा है। लेकिन राजदूत हम पिछले दिनों में एफएसी 6 अध्याय 19 का वचन हम पढ़े हैं, दोबारा पढ़िएगा। एफएसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 19वां वचन। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ, साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। आगे, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ, इसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। धन्यवाद हो। हम पिछले दिनों में इसके बारे में थोड़ा सा सोचने के लिए मदद सहायता मिला। राजदूत है पर जंजीर में जकड़ा हुआ है। जकड़ा हुआ एक राजदूत मैंने कभी नहीं देखा। एक तरीके से हालेलुया हम समझ सकते हैं सिक्योरिटी, और अम्बासडर को काफ़ी सिक्योरिटी है, अलग अलग जगह पर जाना चाहता है लेकिन कई जगह पर जा नहीं पाता है। इस तरीके से एक जंजीर से जकड़ा हुआ, इसका मतलब है बंधन है उधर। कोलोसी 4 अध्याय उसका 3 भी पढ़िएगा। कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 3 भी उसके साथ। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। एक जेल का अवस्था बता रहा है। जो करना चाहता है कर नहीं पाता। धन्यवाद हो। लेकिन इस बात को समझना, ऐसा रेस्ट्रिक्शन है हमारे जीवन में। धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए सेवा करना है और परमेश्वर के लिए राजदूत है, और परमेश्वर बोलने की जगह पर हम बोल रहा है। हालेलुया। ये 2 कोरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 18 से लेके 20 तक पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा मतलब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने की ये सेवकाई, मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मेल मिलाप की सेवकाई हमें और मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंपी आगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। ये थोड़ा सा माननीय बात है, समझने की बात है, थोड़ा गर्व की बात है। हम बोलने की जगह पर परमेश्वर बोल रहे या परमेश्वर बोलने की जगह पर हम बोल रहे हैं। कितनी ऊंची पदवी है। लेकिन एक बात है, अम्बासडर तो है, राजदूत तो है,
लेकिन इधर एक बंधन है, जब तक कि ये शरीर हमारे साथ है तब तक ये बंधन चलता रहेगा। धन्यवाद हो। पौलुस अपने विषयों में कई बातों को बोल रहा है। एक बात फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय कुछ 3-4 से पढ़ते समय उधर दिखाई देता है। फिलिपियों की पत्री, क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। रख सकता हूँ करके नहीं है, रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल का वंश और बेन्यामीन गोत्र का हूँ। आगे इब्रानियों का इब्रानी हूँ। आगे व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो भरीसी हूँ। उल्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। निर्दोष, इतना क्वालिटी है। लेकिन इस बात पर अलग अलग अवस्था पर ये विरोध में जब आ जाता है, बिल्कुल उधर कैद में है हम। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी ऐसे कुछ बोलते समय, कुछ देखते समय इस तरीके से बोलना, इस तरीके से करना करके हमें सोच तो आता है, लेकिन जेल में है, कैद में है, एम्बेसडर है। किस लिए? हालेलुया। मसीह जो बोल रहा है, मसीह जो कर रहा है, उनके लिए हमें खड़ा किया हुआ है। हर बात हम बोल नहीं सकते, हर बात, हर काम हम कर नहीं सकते, हर जगह पर जा नहीं सकते। धन्यवाद हो। ऐसे एक कैद में, हालेलुया, इसी के लिए ही, परमेश्वर का काम के लिए ही हम आगे बढ़ना है। और आगे पढ़िएगा उसको। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे को लग रहा है कि मेरी लाभ की बात है, ऐसे हमारी जीवन में अलग अलग समस्या आते हैं। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को काबू में लाने के लिए कितना परिश्रम हम करना चाहिए। धन्यवाद हो। इसलिए ये पौलुस, हालेलुया, जो 9 अध्याय में पहला कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 27 में इस प्रकार कहता है, मैं अपनी औरों के समान प्रचार करके, हालेलुया, निकम्मा ना ठहरने के लिए, परंतु मैं अपने शरीर को मारता कूटता अपने वश में करता हूं। आगे, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मारता कूटता अपने वश में ला रहा है। इसका मतलब ये अपने कंट्रोल में रुकना थोड़ा सा मुश्किल है। धन्यवाद हो। अलग अलग अवस्था आ रहा है, पौलुस बोल रहा है, मैंने लाभ की बातें हानि समझ लिया। लाभ की बातें हानि समझने का बाद मैं अपनी शरीर पर भरोसा कर सकता हूं, किसी के सामने मुंह खोल के कुछ बोल सकता हूं, ऐसे काम मैं कर सकता हूं, लेकिन मसीह के कारण मैं मसीह का राजदूत हूं, लेकिन मैं जंजीर में जकड़ा हुआ व्यक्ति हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत, इस तरीके से कहना है, हालेलुया, मुझे तो करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने शरीर को मारता कूटता अपने वश में ला रहा है। ऐसा ना कभी कभी बोलने पर समझता नहीं है, इसलिए इसको मारना भी पड़ता है, कूटना भी पड़ता है अपने वश में लाने के लिए। आगे, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं अपने आप को मैं आप भी किसी रीति से निकम्मा ना ठहरे, इसलिए यह मुझे करना पड़ेगा। और 5:24 में इस प्रकार कहता है, मैं अपने शरीर को सारी इच्छाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। धन्यवाद हो। ये बंधन कहां पे है? क्रूस पर है। जब ये क्रूस साथ में लेकर नहीं जाना चाहता, धन्यवाद हो, ये क्रूस साथ में लेकर जाना नहीं चाहता है तो हालेलुया, हमें बहुत दिक्कत है। पढ़िएगा उसको।
गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को, जो मसीह यीशु के, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। धन्यवाद हो। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब यही है, ये अपने वश में रहना है। जब ये वश में रहना है तो हालेलुया, ये कभी कभी ये समझ नहीं पा रहा है। जब हालेलुया ये समझने का ये बात नहीं पड़ता, इसको फिर क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये क्रूस को लेकर जाने का मन नहीं है, क्योंकि क्रूस है हालेलुया भलाई की काम करते हुए कष्ट उठाना, ये हमारा क्रूस है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मेरे साथ चलना है, मेरे पीछे आना है, अपने आप को इनकार करना और अपना क्रूस उठाना। अपना क्रूस उठाने का मतलब है, जब आपको लग रहा है कि मैं राजदूत हूं, जब आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, जब आपको लग रहा है कि शरीर में घमंड करने का मेरे पास भी है कुछ, मैं भी कुछ कर सकता हूं, हालेलुया। इसलिए वो समय समय पर वो इच्छाओं को, वो स्वभाव को, वो चाल चलन को, वो बातों को, वो सोच विचार को चढ़ाने के लिए हालेलुया क्रूस हमारे साथ में होना अनिवार्य है। इधर बता रहे, एक बार 5:24 से लेके आगे को 2 आयत और पढ़िएगा, 25-26। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी, इसका मतलब शरीर के अनुसार ना चले। 16 में इस बार हम कई बार पढ़ते हैं, उसकी 16 में 17 में आत्मा के अनुसार चलो, तो किसी रीति से शरीर की अभिलाषा पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा और शरीर के विरोध में लालसा करता है। यह आपस में एक दूसरे से विरोधी है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। इसलिए आपको इधर जैसे आप प्रचार कर रहा है, जैसे सेवा कर रहा है, और जैसे आप आत्मिक रूप से बढ़ते जा रहा है, ये अपनी स्वभाव को मारता कूटता अपने शरीर को वश में लाने के लिए हालेलुया आपने समय निकालना है। ये बात को समझना है। मैं तो राजदूत हूं, बात तो ठीक है, लेकिन मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत, मैं कैद में हूं, राजदूत हूं लेकिन मैं कैद में हूं। धन्यवाद हो। इस बात को कितने समझ पाएंगे, हालेलुया। इसलिए अपने शरीर को मारता कूटता अपने वश में लाने का मतलब है, धन्यवाद हो, आई कैन कंट्रोल, मैं अपने शरीर को अपने काबू में ला सकता हूं। धन्यवाद हो, आत्मा के द्वारा प्रभु हमें सहायता मिलता है। कई लोग इस तरीके से करते हैं, खाली दिखावा करते हैं, मन से इस काम को नहीं करता। ये हमें खुद करना है। गलाती 6:11-12 में इस प्रकार आयते हैं, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करने वाले बनने के लिए दबाव डालते हैं, करने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए, सताए जाए नहीं, सताए ना जाए। क्रूस के कारण सताए जाना, हमारी सतावट क्रूस पर है। धन्यवाद हो। इससे पहले मारता कूटता वश में करने के लिए क्रूस पर अपने शरीर की इच्छाओं समेत क्या करता है, हालेलुया, क्रूस पर चढ़ाता। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसी की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, शरीर को तो डालने से इच्छा अभिलाषाएं छोड़ने से सकता, उसी को ही क्रूस पर चढ़ाना है। अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। धन्यवाद हो, चढ़ा दिया, इसका मतलब आत्मा के अनुसार चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कोलोसी 2:2 में
इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का भेद जो प्रकट करके देते समय, हालेलुया, हमें एक बात तो ध्यान रखना है ताकि उन मनों को ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गड़े रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, वो भी इस तरीके से मैं जो समझ रहा हूं, आप जो समझ रहा है, प्रेरित पौलुस जो समझ रहा है, उसी तरीके से समझना, समझने के लिए समझाना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है, मैं चाहता हूं इस बात को ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गटे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। आधा समझ का नहीं है। हम लोग कहते हैं आधा वैद्य रोगी को मारता है, आधा समझ हम नरक में जाने का जल्दी मिल जाता है। धन्यवाद हो। कई लोग इस प्रकार करते हैं, जो प्रचार है ना, इनका प्रचार नहीं सुनना, उनका प्रचार नहीं सुनना, इनका प्रचार नहीं सुनना। हालेलुया। इसका मतलब वो खुद अपना प्रोग्राम जो चलाते हैं, अपना बिजनेस जो चलाते हैं, दूसरा प्रचार सुनने से अपना बिजनेस बंद हो जाएगा। हालेलुया। अपना दुकान बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनियादारी के पीछे प्रार्थना करते आशीष आशीष बोलकर उनको ऐसे फंसा रखा है। हालेलुया। और उसमें से छुटकारा जब तक ना पाए तब तक स्वर्ग राज्य में जाने का प्रोग्राम भी शुरुआत भी नहीं होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। बाइबल में जो नहीं है, वचन के अंदर जो नहीं है, वो सिखा के हालेलुया लोगों का जीवन नाश कर दे रहा है। इसलिए पत्रोस, हालेलुया, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय है, उसका 15-16 पढ़िएगा। 15, 16, 17। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझ लो, जैसे हमारा प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हाँ। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिसमें कुछ बात ऐसे है। हाँ। जिनका समझना कठिन है। देखो, ये समझना कठिन है तो समझ पूरी तरीके से कैसे प्राप्त करें? कई विषय हैं ये समझना कठिन है, लेकिन इधर कोलोसियों में बता रहा है पौलुस, हालेलुया, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गड़े रहें और वे पूरी समझ का, हालेलुया, सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का सारा धन। लेकिन सिखाने वाला भी समझ रखा है इस तरीके से और समझने वाला भी आधा समझ रखा है। कहने बाद पढ़िएगा दोबारा वो लाइन मिला के, कोलोसी, ताकि उनके मनों में शांति हो। हाँ। और वे प्रेम से आपस में गटे रहे। हाँ। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का सारा धन। हमें भी ये समझ, इसलिए हम चिल्ला कर लोगों के पीछे लगे हुए, भाई पूरी समझ का सारा धन प्राप्त कर लो। जब आधा समझने से आधा वैद्य रोगी को मारता है, कहते हैं मतलब आधा ज्ञान, अब जितना ज्ञान है उसी को भी नाश कर देता है। हालेलुया। पत्रोस इस तरीके से पहले प्रिय भाई पौलुस ने जो लिखा हुआ है उसमें से कई चीजें समझना कठिन है। आगे, और अनपढ़ और चंचल लोग, हालेलुया, अगर समझना कठिन है तो अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसका मतलब समझना, उनके लिए प्रार्थना करना। कई लोग टेलीफोन मेरे आए हैं, कई लोग आते हैं प्रभु के दास बोलकर, प्रभु की सेवा बोलकर घूमते हैं। वो बोलते हैं इनका प्रचार मत सुनो। इसका मतलब उनका प्रचार सुनेगा तो प्रभाव पड़ेगा, उनका अक्ल खुल जाएगा, अपना कमाई का दर्जा, अपना प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसलिए डर रहा है। अगर सच्चाई का वचन है ये बोलो भाई, जाकर सुनो, कितना भी सुनो। पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाले को किसी रीति से दुनियादारी हम बहका नहीं सकते।
वचन सीखने वाले को, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हालेलुया वचन सीखने सिखाने वाले को कभी भी उधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि समर्पण के साथ वो आगे बढ़ता है। समर्पण के साथ आगे बढ़ने के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें ज्ञान देता है आत्मा के द्वारा। जब आत्मा के द्वारा ज्ञान देता है, उस आत्मा के द्वारा इस वचन को समझने का ताकत भी देता है। इसलिए जो हालेलुया पहला यूहन्ना 5:20 और 27 दोबारा पढ़ना चाहता हूं, कई बार पढ़े हैं क्योंकि आपको सपोर्ट में लाने के लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हैं तो किस चीज का कौन मना करेगा? अगर पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिला है, किस बात से डरना? अगर पवित्र आत्मा का अगुवाई है, कुछ भी सुनने दो, कुछ भी देखने दो, हालेलुया। अगर सच्चाई है, अगर सच्चाई नहीं है तो फिर बात अलग है। धन्यवाद हो, वो भी समझ लेता है। उसका 27 पढ़िएगा। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक, तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, उसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम्हें बना रहता है। हाँ, बना रहता है। तुम्हें उसके प्रयोजन नहीं की कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जैसे वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया, तुम्हें सब बात सिखाता है, सब बातें सिखाता है, और एक सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। इसके ध्यान, वो लास्ट लाइन दोबारा पढ़िए। और वह सच्चा है, वो सच्चा है और झूठा नहीं, झूठा नहीं, और वैसे जैसा उसने तुम्हें सिखाया है। हालेलुया। अगर जैसा पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया है, गारंटी है, गारंटी है उसके जैसा चले भी। धन्यवाद हो। आगे वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। उसमें बने रहते हो, किसमें? आत्मा की अगुवाई में समझकर उसी में बने रहते हो। गारंटी आपको लेकर जाएगा। धन्यवाद हो। अगर हम बंदित रूप से कैद में, राजदूत तो है, लेकिन आपको सही जगह पर पहुंचाने के लिए गारंटी है। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा इसलिए हमारे साथ दिया गया है। अगर ये हमारे अंदर बना रहता है, हमें डरने की किसी रीति से बात नहीं है। वचन के अनुसार चलते बनो और उस काम को करते बनो। हालेलुया। आगे बढ़ते जाओ, प्रभु आपके साथ रहेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपको ले जाकर हालेलुया स्वर्ग राज्य में छोड़ेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर के साथ ले जाने के लिए ये गारंटी है। कुलोसी हालेलुया 2:2 दोबारा पढ़ना चाहता हूं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में डटे रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान। धन्यवाद हो। उसका पहला भी उसके साथ मिला लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और तुम उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शरीर का मुंह नहीं देखा, मैं शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। हालेलुया। इस बात को समझना। उसका इंग्लिश पढ़िएगा, उसका पहला आयत, फर्स्ट सेकेंड, कोलोसियन 2 उसका फर्स्ट वर्ड्स, पहला आयत। For I want you to know how great a struggle I have for you and for those believers. परिश्रम करता हूँ। धन्यवाद। वो अर्थ का थोड़ा सा अलग है। ग्रेट स्ट्रगल, इसका मतलब कितना परिश्रम नहीं है। ग्रेट स्ट्रगल बोलने का मतलब उसके अंदर कष्ट है, दुख है, परेशानियां, दिक्कत है। हालेलुया। ये आसानी से चलने वाला नहीं है। ये सुसमाचार सुनाने के लिए जो जिधर भी हो, एक
अम्बासडर है, राजदूत है, लेकिन उनके हालेलुया अवस्था देखना, बड़े हालेलुया दिक्कतें परेशानियां उठानी पड़ती है। सही रीति से वचन को हालेलुया सिखाने वाले को ये बिल्कुल सामना करना पड़ता है। मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रगल उठानी पड़ती है अपने सोच विचार को, अपने हालेलुया हर बातों को कंट्रोल करने के लिए। जब विरोध में कुछ बोले, ऐसा उल्टा सुल्टा जो वचन सिखाए उसके अनुसार ना चले, गुस्सा तो आएगा, लेकिन हालेलुया अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। कई चीजें देखते समय हालेलुया बार बार हालेलुया बोलना पड़ता है, कईयों को संगति से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको देखकर तसल्ली के साथ चलना पड़ता है। धन्यवाद हो, हालेलुया अम्बासडर तो है, मानो परमेश्वर के समान हम बोलते हैं। हालेलुया। पहला 2 कोरिन्थी 5:20 पढ़िएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अधिकार तो है, सब कुछ तो है, लेकिन बांधा हुआ है, कैद में है। कितनी परेशानी सेवकाई में उठाना पड़ता है। पौलुस खुलकर बोल रहा है, इसलिए इब्रानियों में जब पौलुस लिखते समय हालेलुया इब्रानियों 13:17 में इस प्रकार लिखा हुआ है। हालेलुया पढ़िएगा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। आगे, वे यह काम आनंद से करे, आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है, तो नुकसान पक्का है। धन्यवाद हो किसी रीति से। हालेलुया। ये प्रभु के दास पौलुस बता रहा है, देखो मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं भी कई लोगों से प्रार्थना करने के लिए हालेलुया बताता हूँ, प्रार्थना करो, क्योंकि हमें जब सेवकाई में चलते समय कई चीज़ों की सामना करना पड़ता है, कई दिक्कतों को। हालेलुया ऐसे मल्ल युद्ध, हालेलुया शैतान के साथ ऐसे मल्ल युद्ध, हालेलुया बड़े अधिकारित रूप से अलग अलग साइड से आता है। कभी कभी वचन बताने का हालेलुया अवस्था भी कभी नहीं होता। धन्यवाद हो, दिमागी हालत खराब हो जाते हैं। लेकिन इस दशा में अगर कोई, मुझे विनती है, अगर कोई इस तरीके से हैं, ध्यान से सुन ले। हालेलुया किसी रीति से प्रभु की सेवकाई की रुकावट ना बने, क्योंकि परमेश्वर उस बात के उस दशा में हालेलुया तुम्हें कुछ लाभ नहीं है तो नुकसान पक्का है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक व्यक्तियों को जो खड़ा किया है, आपको भी जब जिस जगह पर खड़ा किया है, आप समझना आप परमेश्वर के राजदूत हैं, लेकिन आप बंधन में हैं, जंजीर में जकड़ा हुआ है। कई चीज़ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, बोलना चाहता है बोल नहीं पाता, सुनना चाहता है सुन नहीं पाता। हालेलुया कैसे काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। धन्यवाद हो इस बात को समझना, परमेश्वर का जो भेद प्रकट करके देने के लिए पौलुस हालेलुया जो लवोदिकिया में हैं, उनका चेहरा शारीरिक मुँह हालेलुया वो लोग नहीं देखा, फिर भी उनके लिए कितना कष्ट उठा रहा है। ग्रेट स्ट्रगल, इसका मतलब बहुत बड़ा हालेलुया परेशानी उठा रहा है। धन्यवाद हो इस बात को समझना। अगर इस बात के लिए जो प्रेरितों का काम 13 अध्याय में एक आयत है, उसका 46 से पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 46। तो पौलुस और बरनबास उसका 44 से पढ़िए बेटा। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर
डाग से भर गए, डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। हालेलुया, पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। तब यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने आनंद जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया, धन्यवाद। उन्होंने विश्वास किया है बाद में, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगे। देखो एक बात को समझना, जिस व्यक्ति के लिए पहले आए, यहूदियों के लिए आया था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उससे हटकर भाग गए, स्वीकार नहीं किया। कितनी बार सुने हैं, हम भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर एक बार स्वीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर ये भी काम कर सकता है, तुम्हें छोड़कर दूसरी जगह पर ये वचन चला जाएगा। धन्यवाद हो। वहाँ तो वचन फैलेगा, वो वचन के द्वारा कई लोग वाले लिए विश्वास में आएंगे, लेकिन हमारी हालत क्या होगी। इसलिए बात को समझना, सुने हुए वचन के अनुसार हमें गौर करना है, उसके अनुसार हम जीने के लिए कोशिश करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद हो। 4:3 कोलोसी मैं हालेलुया दोबारा पढ़ना चाहूँगा। 4:3 कोलोसी, उसका पहले आज से पढ़िएगा। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद के साथ में उसमें जागृत रहो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके, मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसे मुझे करना उचित है। हालेलुया। आगे, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसको हमें समझना है। कितने लोग समझ पाएंगे? धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात, हमारा सोच विचार, हमारी बातें इस तरीके से हमें बिगाड़ता है। वचन सुनना चाहता है, वचन के अनुसार चलना चाहता है। जिस स्वभाव को आपने क्रूस पर चढ़ाना चाहिए, उधर क्रूस पर नहीं चढ़ाने के कारण अपने अभिलाषाओं, अपने लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ाना चाहिए, हम उसको खुला छोड़ रखा है। पौलुस बोल रहे जो मसीह यीशु के हैं। 5:24, 5:24, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को अभिलाषाओं लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब चढ़ा दिया है तो फिर आपको किसी बात का भी दिक्कत नहीं है। हालेलुया। इस तरीके से दूसरे के साथ बात करते समय, जवाब देते समय, हालेलुया, अनसलोना हो, यानी अनुग्रह के साथ, कृपा के साथ सुनने वालों पर अनुग्रह होगो। कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले। धन्यवाद हो, हालेलुया। गलाती 4:29 और 30 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम अगुवाई प्रार्थना हालेलुया आत्मा से होती है। और जैसे हालेलुया हमारे हर बात में अगुवाई आत्मा से होती है। जैसे और जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ। गलातियों की पत्री 4 का एफेसियों की पत्री, माफ करना, एफेसियों की पत्री 4 का
29 और 30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले, जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति यानी आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो। धन्यवाद हो। हम लोग शरीर की इच्छाओं को, शरीर की लालसाओं को क्रूस पर ना चढ़ाने के कारण, हालेलुया, राजदूत तो है, बंद जिसको बंदी अवस्था में, कैद की अवस्था में ना रखने के कारण, धन्यवाद हो, हालेलुया, इसे हालत हो जाता है, गंदी बातें आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, हालेलुया, दूसरे को परेशान करने वाली बात आता है, स्वभाव आता है, चाल चलन आता है। पढ़िएगा दोबारा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, जो आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो, आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम हो। आगे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह, हालेलुया, सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोलोसी बोल रहे सलोना, बाहर वालों से उस तरीके से बातें करना, सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया, उधर ही ध्यान देना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। धन्यवाद हो, छुटकारे दिन के लिए छाप दी गई है। इसके बाद ये आत्मा हमें चलाए चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलाए चलने का उद्देश्य है। आत्मा आपको चलाने का उद्देश्य है, अगुवाई करने का उद्देश्य है। आपको स्वर्ग राज्य में, हालेलुया, पहुंचना है, बड़े आदर के साथ पहुंचाना है। इसलिए हम इस बात को बराबर समझते हुए आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।